बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई और अहम तरीन वीडियो के साथ। नाजरीन, आज 22 नवंबर है, हफ्ते का दिन है और साल है 2025। नाजरीन, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें। इस वीडियो में ये जो जश्न का इंतजाम इस वक्त कर रहा है, ये जो बंदा, ये जो शख्स है, इसका नाम है अमरप्रीत सिंह, येलो पगड़ी वाला। और ये है इस वक्त इंडियन एयर चीफ मार्शल। खबर ये सामने आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल भी जा रही है कि भारत के अंदर आपको पता है कि 8 त्यारे हमने दौरान जंग जो है वो इनके तबाह कर दिए थे। जब मई के अंदर हमारी इनके साथ झड़पें जारी थी, एक जंग वाला माहौल बना हुआ था। और इसके बाद इसी के साथ साथ 2025 के अंदर जो मुख्तलिफ मशकें वगैरह हुई तो हादसात का शिकार हुए। 15 के करीब इनके जो जंगी त्यारे हैं वो उस वक्त तबाह हुए, वो बर्बाद हो गए। और फिर जो एक हफ्ता कबल जो चेन्नई का मकाम है, वहां पर एक ट्रेनर त्यारा गिरकर तबाह हो गया और एक ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है, बड़ा इनका खतरनाक किस्म का जो हेलीकॉप्टर समझा जाता है, उसकी भी हंगामी लैंडिंग करवानी पड़ी, वो भी खराब हो गया ऊपर मशक के दौरान ही। और कल आपने देखा कि LCA तेजस दुबई एयर शो में तबाह हो गया, जो वहां पर इस वजह से गया था जो अपने मजीद गाहक ढूंढ सके, अपने कस्टमर ढूंढ सके, अपने करतब दिखाकर, ताकि लोग इसको खरीदे। एक जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी से लेस त्यारा इनका समझा जाता था, जिसको सबसे ज्यादा आप कह लें कि इंडियन जो सेना है उसको मान था अपने राफेल पर और अपने तेजस पर। और कल हमने देखा कि वो भी हादसे का शिकार हो गया। और अभी जो भारतीय मीडिया है वो इस वक्त जो उनका अपना ही एयर चीफ मार्शल है, उसके ऊपर काफी ज्यादा हमें तंज करती हुई नजर आ रही है। आड़े हाथों उसने ले लिया है कि एक तरफ हमारा इतना ज्यादा नुकसान हो गया, एक साल के अंदर अंदर दर्जनों हमारे जो त्यारे हैं वो तबाह हो गए हैं, हमारे पायलट जो हैं वो मर गए हैं, हलाक हो गए हैं, और आप है कि जश्न मना रहे हैं। तो ये एक नहायत ही अफसोसनाक सूरत-हाल होती है जब आपके कंट्री के अंदर आपका एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुका हो और आप जो है वो जश्न मना रहे हो। तो लोगों ने अब इनसे इस्तीफ़ा माँग लिया कि ये आज ही इस्तीफ़ा दें अपने ओहदे से जो है वो फ़ारिग किए जाएँ और नया बंदा जो है वो भर्ती किया जाए। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। नाज़रीन मोहतरम, जो इनके वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, इस वक़्त फ़जर का टाइम है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल इनके त्यारे को हादसा पेश आया है। अभी तक वो इस वक़्त इंटरनेशनल दौरे पर हैं। कुछ ट्वीट ही कर देते। इनका ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट नहीं देखा अभी तक। एक अलमनाक किस्म का इनके साथ ये हादसा पेश आया है। हत्ता कि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की जानिब से इस वक़्त इनके लिए जो है वो इनके हक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बयान आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से अफ़सोस का इज़हार इस पर किया जा रहा है, जबकि इनके अपने जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनको साँप सूंघ गया है मुकम्मल तौर पर। इस वक़्त उन्होंने खामोशी का इज़हार किया हुआ है और अब इस खामोशी के पीछे ढेर सारी बातें हो सकती हैं, ढेर सारे राज़ हो सकते हैं। चंद एक जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपना तज्ज़िया करके, कुछ अपना दिल लड़ा कर के वो आखिर खामोश क्यों हैं? नाज़रीन, आप थंबनेल तो देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, पाकिस्तान के से जो है बदला लेने की भी बात हो सकती है। और ये भी बातें हो रही हैं कि ये त्यारा जो है वो इसको हादसा पेश नहीं आया, बल्कि ये तख़रीबकारी की वजह से गिराया गया। ये किसने बयान दिया है भारत की जानिब से? ये भी एक अहम तरीन बयान सामने आ चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से इस हादसे पर क्या बयान पेश किया गया है? सबसे पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम एक बहुत बड़ा हमारा आप कह लें कि एक्स के ऊपर अकाउंट है और ये हमारा एक पेज बना हुआ है और इसके लाखों में फॉलोवर भी हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के नाम से है, पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो चला रहे हैं। तो उसकी जानिब से एक आम तरीन बयान ये सामने आया कि IRP विंग कमांडर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के नमनश सयाल इनका नाम था, जो इस त्यारे के अंदर हलाक हुए हैं, जो आज दुबई एयर शो 2025 में अलमनाक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। PSF कौम की जानिब से इस अलमनाक नुकसान पर गहरे दुःख का इज़हार करता है। हमारी दुश्मनी आपसे सिर्फ जंग के मैदान में है, बाकी जो है वो अमन की सूरत में हमारी आपके साथ दुश्मनी नहीं है। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ जो भारतीय मीडिया है वो इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है? वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है जी, हमारा त्यारा तबाह हो गया है। जश्न तो आप लोग मनाते हैं जब पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई हादसा पेश आता है, कोई मामला पेश आता है। हम तो जश्न मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं, लेकिन उस वक़्त मनाते हैं जब हम आपको शिकस्त देते हैं, जब हम आपके त्यारे तबाह कर देते हैं। पहले हमने आपके त्यारे तबाह किए और पूरी दुनिया के सामने हमने जश्न मनाया और खूब मनाना भी चाहिए जश्न, क्योंकि आप हमारे साथ दुश्मनी ही कुछ ऐसी रखते हैं।
तो नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की जानब से इस चीज़ पर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है और इनका जो अमरप्रीत सिंह है, जो इनका एयर चीफ मार्शल है, वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, डांस पार्टियां कर रहे हैं। ये इस वक्त वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और इसको पाकिस्तान की जानब से तो काउंटर किया ही जा रहा है, जबकि जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन खास तौर पर जो आप कह लें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इसको काफ़ी आड़े हाथों ले रहे हैं और अब वो इसको इसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं कि हमारा लाखों डॉलर का नुकसान हो गया है। जो तेजस की डेवलपमेंट पर खर्चा आया, अगर उसकी हम बात करें तो 1.74 बिलियन डॉलर इस पर खर्च हुए थे, इसकी डेवलपमेंट पर। ये जो तेजस त्यारा है, फाइटर त्यारा है, इसको जदीद तरीन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसके जो फ्लाई ओवर है उसके ऊपर सिर्फ 150 मिलियन डॉलर का खर्च आया था। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो खर्च की गई थी, क्या वो इसलिए खर्च की गई थी कि जो है आप जब तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, नाकस सूरत बन जाए दिफाई सिस्टम की, तो आप डांस पार्टियां करें, आप अय्याशी करें। और दूसरी तरफ आपका नरेंद्र मोदी पीएम है, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमें खामोश नजर आ रहा है। कोई भी इसके ऊपर अभी तक उसका ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आ सका। मेरे खास तौर पर एक्स के ऊपर सारा मैंने छाना, वो इस वक्त इंटरनेशनल दौरे पर है, मुख्तलिफ इस वक्त ये तरह के मुताबिक वो साउथ अफ्रीका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ दौरे कर रहा है और इस हवाले से वो मतलब बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है कि हम उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, जबकि जो अपना देश है वो जल रहा है, धमाके हो गए हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हलाक हो चुके हैं और हमेशा की तरह इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर, वो इस्लाम के ऊपर। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूँ कि भारतीय मीडिया पर इंडियन साबका जो एयर चीफ मार्शल हैं इनके उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये भी मुमकिन है कि हादसा पेश आया है, लेकिन इसमें सबूताश के जो असरात हैं वो भी मुमकिन है पाए जाते हों। तखरीब कारी जो है वो भी 110% मुमकिन है। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता इसको जोड़ा जा रहा है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ या फिर चाइना के साथ, क्योंकि बड़े जो हरीफ भारत अपने समझता है उसमें पाकिस्तान का तो पहला नंबर आता है। फिर बांग्लादेश भी अब इसका दुश्मन और हरीफ ये उसको समझता है, क्योंकि पहले तो इसका बड़ा गहरा दोस्त था। वो थी शेख हसीना वाजिद, जो कि इसका भारतीय एक मोहरा था वहां पर और लोगों का कत्लेआम कर रही थी, और अब उसको जो है वो फांसी की सजा हो चुकी है। तो अब वो भी इसका दुश्मन बन चुका है। तो तकरीबकारी की बात जो है वो होना शुरू हो गई है और भारतीय मीडिया और दूसरे जो है वो भी इस पर अभी बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो तेजस है वो वहां पर इस वजह से गया था कि वो अपने कस्टमर ढूंढ सके, अपने ग्राहक ढूंढ सके। दुबई एयर शो के अंदर वो इस वजह से गया था कि वो एक जदीद तरीन लड़ाका तियारा है, वहां पर जाएगा, अपने करतब दिखाएगा, तो दुनिया जो है वो भारत की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उससे बड़ी जल रही है, उससे खौफ खा रही है, खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इस तरह की भी काफी बातें इस वक्त हो रही हैं। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। साबका एयर चीफ मार्शल जो हैं भारत के, उन्होंने कहा है कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत की वजह से उसके खिलाफ है। तो ये देखें, बयान आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। अब भारतीय मीडिया भी इस पर चीखेगा, चलाएगा कि पाकिस्तान का इसमें यकीनन कोई ना कोई हाथ हो सकता है। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी लिखें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।